नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज रावत स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेट 26 ऑफ दिसंबर 2022 को ऑर्गेनाइज होने वाली गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशंस के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के पेपर स्टाइल एंड आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ काफ़ी डिटेल में जो भी पेपर स्टाइल है वो एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स को यहाँ पे करने रहेंगे प्रिपेयर। जानेंगे दोस्तों हर एक बात को काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में। फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बने रहेगा वीडियो में एंड तक, ताकि यहाँ पर बताए हुए हर एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू एंड अभी तक चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल पर जुड़ जाइए एंड बगल में दिए हुए बेल आइकन को कर दीजिए ऑल पर सेट, ताकि इन फ्यूचर आने वाले बीकॉम सेमेस्टर 1 से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट से वीडियोस सबसे पहले आपको देखने मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पेपर स्टाइल से। जहाँ अगर हम बात करें पेपर स्टाइल की, तो पेपर स्टाइल जो है वो कुछ इस तरह से हमें देखने मिल सकती है। तो यहाँ पेपर जो है हमारा वो होने वाला है टोटल फ्रेंड्स यहाँ 70 मार्क्स का, और टाइम इसके लिए 2.5 आवर यानी कि यहाँ 2.5 घंटे का टाइमिंग जो है वो हमें मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी दोनों ही जो है वो रहने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से। जहां अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ टोटल 4 टाइप से क्वेश्चन जो है वो हमें देखने मिल सकते हैं पूरे पेपर में। सबसे पहले यहाँ पर ये हो सकता है कि 7 की ओर में जो है वो हमें 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने मिले, या फिर एक यहाँ पर स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है कि 7 की ओर में 14 मार्क का क्वेश्चन हमें देखने मिले, या फिर 14 की ओर में 14 या 14 की ओर में 7 मार्क्स जो है ऐसे क्वेश्चन जो हमें देखने मिले। तो सिंपल सा बेसिक टर्म यही निकल के आता है कि 7 की ओर में 7 मार्क के क्वेश्चन, 14 की ओर में 14, 7 की ओर में 14 या फिर 14 की ओर में 7 इन चारों में से कोई भी पैटर्न के क्वेश्चंस जो है वो हमें पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का ए जो है ये रहेगा यहाँ पे बेसिकली हमारा 7 की ओर में 7 मार्क्स वाला, या फिर 14 की ओर में 14 वाला, या फिर 7 की ओर में 14, या फिर 14 की ओर में 7 के मार्क्स वाला क्वेश्चन। इसके अलावा बी जो है ये रहने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस, और किसी भी तरह के चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर। सो टोटल 4 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन जो है वो हर एक यूनिट में से यहाँ पे लिया गया है। सो कुछ इस तरह से पेपर स्टाइल जो है वो फ्रेंड्स अपनी यहाँ पे हो जाने वाली है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके बाद में यहाँ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस की। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 पे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। पहले हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के आईएमपी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, देन गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के आईएमपी क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन जो आपको यहाँ तैयार करना है फ्रेंड्स, वो है यहाँ पे प्रोफेसर रॉबिन्सन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। इसके अलावा आप यहां प्रिपेयर करेंगे कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी ऑफ मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, इंडिफरेंस कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड बजट लाइन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। जहां पर भी अगर इन सभी में से भी टॉप 3 मुझे पिक करने हो तो मैं यहां पर पिक करूंगा 3rd, 6th एंड 15th। बाकी 6 आउट ऑफ 6 अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर यहां पर भी दिक्कत हो रही है तो ये टॉप 3 तो जरूर से आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। सो टोटल 15 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चंस जो है ये हो जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन में से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बारी आती है यूनिट नंबर 2 की, जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इतने क्वेश्चन आपको करने रहेंगे प्रिपेयर, जहां फर्स्ट, 5th एंड 7th जो है ये खास आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग एंड टाइप्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग एंड टाइप्स एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग एंड टाइप्स आपको जरूर करना है प्रिपेयर। 3rd, 6th एंड 8th तो खास करके प्रिपेयर जो है वो आप करेंगे ही। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 4 में से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, तीनों ही क्वेश्चन जो है वो कंबाइन रहने वाले एक ही क्वेश्चन में। वैसे ही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ये तीनों भी कंबाइन है, तो ये हो जाते हैं 2 क्वेश्चंस। इसके अलावा 10th वाला एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड देयर रिलेशनशिप एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन, ये दोनों क्वेश्चंस आपको कर लेना है प्रिपेयर। टॉप 3 अगर यहाँ पे पिक करने हो तो यहाँ फर्स्ट,
10th एंड 15th जो है वो मैं जरूर से पिक करूंगा। इतने क्वेश्चंस यहाँ पर यूनिट नंबर 1 to 4 में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को जो है वो कर लेना है प्रिपेयर। वैसे ही फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूँ गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स की, सो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ યુનિટ નંબર 1 પરિચય વિશે તૈયાર કરેंगे। ક્વેશ્ચન નંબર 3 સાધનોની અછત અને પસંદગીની સમસ્યાને લગતી પ્રોફેસર રોબિન્સનની અર્થશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા। इसके अलावा सूक्ष्मलक्षी एंड समग्रलक्षी अर्थशास्त्रનો ખ્યાલ, तुष्टिगुण अर्थ અને લક્ષણો, સમતૃપ્તિ એટલે કે તટસ્થ રેખાનો ઋણધાર, તટસ્થ રેખા એકબીજાને છેદતી નથી, બજેટ રેખા अर्थ અને લક્ષણો। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 मांग અને પુરવઠાનું વિશ્લેષણ, इसमें से तुष्टिगुण विश्लेषण द्वारा मांगનો નિયમ, પુરવઠાનો નિયમ, પુરવઠાને અસર કરતા પરિબળો, માંગ અને પુરવઠાના સંદર્ભમાં કિંમત નિર્ધારણની પ્રક્રિયા, માંગની સાપેક્ષતા यूनिट नंबर 3 में से માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા अर्थ અને પ્રકારો, માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતાને અસર કરતા પરિબળો। इसके अलावा માંગની આવક સાપેક્ષતા अर्थ અને પ્રકારો, मांगनी प्रति मूल्य सापेक्षता अर्थ અને પ્રકારો। और यूनिट नंबर 4 खर्च आवक અને उत्पादन में से यहाँ जैसा कि मैंने कहा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी कि यहाँ ये तीनों क्वेश्चन स्थिर खर्च, अस्थिर खर्च और कुल खर्च एक ही है। वैसे ही सरेराश स्थिर खर्च, सरेराश अस्थिर खर्च और सरेराश खर्च ये तीनों एक रहेंगे। इसके अलावा सरेराश खर्च और सीमांत खर्च वच्चेना संबंधों और बिन प्रमाणसर उत्पादन नियम, इतने क्वेश्चन जो है ये तैयार कर लेंगे यूनिट नंबर 4 से। तो किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो आपकी यहाँ पर सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन में आपको नहीं होने वाली। सो दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 4 में, ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं। होप सो काफी अच्छा प्रिपरेशन करें, काफी अच्छा सा परफॉर्मेंस जो है वो आप आने वाली एग्जामिनेशन में यहाँ पर फ्रेंड्स देंगे। बस तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर कर दीजिए इस वीडियो को शेयर। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इंपॉर्टेंट सी अपडेट्स पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड पर्सनली कोई भी आपकी क्वेरी है तो यहाँ मेरे साथ आप बात कर पाएंगे इंस्टाग्राम पे, जिसके लिए भी आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। बस तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।